अगर मैं कुछ गलत सोचती तो मैं आज अमर पासवान जी के साथ नहीं होती। इलेक्शन बाद भी क्या ये लगातार अब राजनीति ही करते रहेंगे या फिर ये अपने बिजनेस में मूव कर जाएंगे, वापस चले जाएंगे? तो आपको अब नेता चाहिए जो आपके लिए काम करे। तो जात पात की राजनीति छोड़ जो बेहतर प्रत्याशी है जो उनके लिए काम करे, आप उनको वोट करें। अमर अमर जी का और तेजस्वी जी का जोड़ी को देखने के बाद भाभी जी हमारी क्या सोचती हैं? हमारे साथ हम सबकी प्यारी भाभी जी हैं। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, बढ़िया। पहली मुलाकात हमारी नॉमिनेशन में हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल। और आपने मुझे नहीं पहचाना था। इसके लिए अभी भी माफी चाहते हैं। अब भाभी से जान पहचान ना हो तो होली का मूड में थे ना। अच्छा, कोई बात नहीं, माफ बिहार में किया। थोड़ा होली हुड़दंग वाली होती है ना। हाँ हाँ, हम जरूर। भी रोड पे हुड़दंगे में थे, क्या करें। कोई बात नहीं, माफ किया। अच्छा, माफी है। चलिए, माफी मिला, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। चुनावी मौसम में देखने के बाद बिहार का कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है, लोगों का भरपूर प्यार है, सम्मान दे रहे हैं। अमर जी के लिए इतना समर्थन है, तो मैं तो जीत के, अमर जी जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे और विधानसभा तक ज़रूर पहुंचाएगी ये जनता। अमर अमर जी का और तेजस्वी जी का जोड़ी को देखने के बाद भाभी जी हमारी क्या सोचती हैं? बहुत ही अच्छा है, दोनों युवा है और युवा है तो मिल के काम करेंगे और दोनों की सोच, एक युवा की सोच जो होती है मिलती है तो और काम करने का वो प्रोत्साहन रहता है, जोश रहता है, तो टीम वर्क अच्छा होगा। अच्छा, एक चीज़ और है। दो जगह ताबड़तोड़ एक के बाद एक रैली, एक मुशहरी में रैली हुआ, दूसरा यहाँ आपको रैली चल रहा है। दोनों रैली में तेजस्वी यादव ये बताने से नहीं चुके कि हमने सिख से शादी की, इन्होंने सिख से शादी किया और मैंने क्रिश्चियन से शादी किया। इस पूरे परिप्रेक्ष्य को आप कैसे देखती है? सच है तो सच बोलने में क्या हर्ज है। इंटरकास्ट मैरिज, हाँ, इंटर रिलीजन। हाँ, इंटर रिलीजन हो गया ये तो। ये पूरा, हाँ, सच तो है, लेकिन इसको जनता में बताना और फिर क्या चीज़ें आपको समझ में आता है? उन्होंने तो बस जिक्र किया है, जो सच है वही है और बहुत लोग तो ये जान ही रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक ऐसा संदेश आपको नहीं लगता है कि अब देने की कोशिश की जा रही है जिस जाति पाति के अभी ग्रह से जूझ रहा होता है बिहार? मैंने तो ये, जब मैं क्षेत्र में उतरी थी तो मैंने तो लोगों को समझाने की भी कोशिश भी की और मैंने बोला भी कि आज के समय में आप लोगों को, जो कि बेरोजगारी है और इतनी महंगाई है, तो आपको अब नेता चाहिए जो आपके लिए काम करे। तो जात पात की राजनीति छोड़ अब आपको उससे ऊपर उठ के एक युवा नेता चाहिए जो आपके लिए काम करे और आपके भविष्य के बारे में सोचे। तो इन लोगों से मेरी यही अपील है कि जात पात से उठ के अब इन चीज़ों के बारे में सोचा जाए। जात पात और छाप, हाँ, ये नहीं कहा ये जा हाँ सकता। हाँ, जात पात और छाप, जो बेहतर प्रत्याशी है उसको। हाँ, जो बेहतर प्रत्याशी है जो उनके लिए काम करे, आप उनको वोट करें। हम लगातार पब्लिक ओपिनियन में यही पूछते भी रहते हैं, जो बेहतर प्रत्याशी है उसी का नाम बताओ। हाँ जी। तो आप अगर जब महिलाओं के बीच में जाती हैं तो कैसा माहौल देखने को मिलता है? बिहार में और पंजाब में बहुत का फर्क है। नहीं, मुझे तो अभी तक महिलाओं से या फिर क्षेत्र की जनता से बहुत ही प्यार और सम्मान मिला है। वो चाहे मेरे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी की वजह से हो, चाहे वो अमर जी के काम की वजह से हो, या फिर चाहे मेरी सासू माँ शकुंतला देवी जी की वजह से हो। इन लोगों ने हमेशा, वो भी जिला पार्षद रही हैं और उन्होंने भी काम किया है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो जनता उन्हें भूल गई है या उनके काम के लिए भूल गई है। वो पहचानते हैं और वो इनफैक्ट जो बातें मुझे नहीं पता है वो मुझे बताते हैं कि आपके ससुर जी की देन है ये रोड या ये काम, जो हाई स्कूल बना है ये आपके ससुर जी की देन है, स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी की देन है। तो वो कहीं ना कहीं तो मिलेगा उनका समर्थन, प्यार। सम्मान हमारी भाभी जी ने सोचा था कि बिहार जाके पाएंगे, मिल रहा है। बहुत मिल रहा है, उससे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और मैं बहुत, बिहारियों के बारे में भाभी जी हमारी क्या सोचती है? अगर मैं कुछ गलत सोचती तो मैं आज अमर पासवान जी के साथ नहीं होती, है ना। तो मैं उनके साथ हूँ, तो मेरा, और ये जात पात, मैं उनसे बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ और मैंने इनसे ऊपर उठ के ही अमर जी का हाथ थामा था। ये तो आपने साबित भी किया, हाथ थाम के साबित कर दिया। हाँ, तो ये मेरे लिए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं जिस माहौल से आई हूँ और जिस माहौल से मतलब मेरी परवरिश हुई है, मेरे लिए ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये कास्टिज़म बिल्कुल भी कहीं भी नहीं था, मायने नहीं रखता। और जिस पार्टी को समर्थन में अभी टिकट मिला है वो भी उसी तरीके का है। जी हाँ, उसको भी कोई फर्क नहीं। जी हाँ, तेजस्वी यादव, हाँ जी, है ना। हाँ। पूरा मिला जुला के अगर निचोड़ देखा जाए तो जनता मालिक है, जिसको आशीर्वाद दे वो जीतेगा। प्यार में बहुत गदगद है ना भाभी हम? हाँ हाँ, जरूर। देखिएगा, आपके दुल्हा उधर है, मटिया रहे हैं, देख उधर हो गए। मंच की बात। बिजी है, बिजी है, बिजी है, बिजी है, बिजी है। बिजी हैं और आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, टाइम मतलब कुछ पाने के लिए फटकार भी लगता है कभी कभी। तनी हट जाइए भाई,
कुछ सीक्रेट भी रहने दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अमर जी और मैं, हमें शुरू से ही क्लैरिटी थी इन चीज़ों की। ऐसा नहीं कि आज वो पॉलिटिशियन है तो वो बिज़ी हो चुके हैं। वो जब बिज़नेस में भी थे तो भी वो बहुत बिज़ी थे, और मुझे लगता है कि वो काम को बहुत ही प्रायोरिटी बेसिस में रखते हैं। चाहे अगर वो किसी चीज़ में लग जाते हैं, फोकस्ड है वो, अगर वो चीज़ में लग जाते हैं तो वो लग जाते हैं। फिर उसके बाद परिवार या हो या मैं हूँ या फिर कोई भी हो, वो थोड़ा सा करते हैं, और वो जो फोकस्ड है वो अचीव करके ही उसके बाद ये करते हैं। आखिरी सवाल रहेगा, जीत हार वो किस्मत के ऊपर और जनता के हाथों में है। इलेक्शन बाद भी क्या ये लगातार अब राजनीति ही करते रहेंगे या फिर ये अपने बिजनेस में मूव कर जाएंगे, वापस चले जाएंगे? नहीं नहीं, अमर जी अब अगर इलेक्शन जीते हैं तो ऑब्वियसली ये जनता के लिए जीते हैं। जनता ने जिताया तो उनके काम करने के अगर लिए। नहीं जीते तो माफी चाहूंगा इस बात के लिए। हाँ, अगर आशीर्वाद जनता ने नहीं वैसे तो मुझे पूरा पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो जीतेंगे ही, और अगर ऐसा कुछ हो तो भी क्योंकि हमारे जो संस्कार है स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी के, ससुर जी के, वो कभी जनता के बीच में इसलिए नहीं थे क्योंकि उनके पास एक एमएलए का छाप था या फिर वो किसी पार्टी से बिलोंग करते थे। आप आज उन्हें इतना सम्मान और प्यार मिल रहा है वो इस वजह से कि वो अपना व्यवसाय करते थे और साथ साथ समाज को साथ लेके जुड़ के चला करते थे। इसलिए आज उनको जनता जानती है, इसलिए नहीं जानती कि वो कभी एमएलए थे या फिर मतलब उन्होंने पोजीशन होल्ड करके किसी की मदद की है। उनके दूरे पे कोई भी आता था तो वो उनकी मदद करने का काम करते थे। आप ये बातें तो बेहतर मेरे गांव वालों से जान सकते हैं या लोगों से जान सकते हैं। ये फतेहपुर भी हमारा एक तरह से बहुत दिली नज़दीक उनके था। ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा था क्योंकि आप भी पढ़ी लिखी हैं, और अगर आप बिजनेस संभालें और ये क्षेत्र संभालें तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में भी एक अच्छा वर्चस्व देखने को मिलेगा, एक अच्छा राजनेता उभर सकते हैं। जी हाँ, वो अब वो पॉलिटिशियन में जनता के बीच में जनता के बीच में ही रहेंगे। उनको मेरा सपोर्ट और समर्थन हमेशा रहेगा। जो भी मैं कर सकूँगी मैं करूँगी। फिलहाल हाँ, बैकअप के लिए तो उनका बिजनेस किसी को तो देखना पड़ेगा, तो जो मैं ही देखूँगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल तो मीडिया वाले हैं तो बहुत है, यू। लेकिन आपको भी बहुत टाइम हो गया है, यहाँ पे शाम हो गया है। चलिए, ये थी हम सबकी प्यारी भाभी कह सकते हैं। भैया तनी जगह दे दीजिए पीछे, हम 2 कदम चले जाएं ताकि आने जाने वालों को दिक्कत ना। अमर पासवान की वाइफ थी, और अभी दरअसल चुनावी मौसम है तो मंच पर आप देख सकते हैं खचाखच जब भीड़ भरा हुआ था, हालांकि अभी तो खाली है। अभी फतेहपुर में आरजेडी का रैली था और रैली का समापन अभी हाल ही में हुआ है, और इसके बाद अब अगर देखा जाए तो जिस तरीके से रैली में भीड़ उमड़ी थी, अगर इस भीड़ को आरजेडी के नेता अब वोट में तब्दील कर पाएंगे तो एक बड़ा जनाधार में आरजेडी यहाँ से दिखाई देगी। आगे क्या होगा हम आगे आपको बताएंगे, अभी रहने दीजिए। नमस्कार।